शांति। आज 16 मई 2022 भारत में सोमवार है। Today is 16th May 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, संपूर्णता के नज़दीक जा रहे हैं, पूरे विश्व से व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज देते हैं, फ़ोन करते हैं कि हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हर एक का अनुभव है कि जैसे हम रुस्तम बनते हैं तो माया भी रुस्तम बनती है। जहाँ जिस चीज़ में कमी कमज़ोरी होगी, माया की एंट्री वहीं से होगी। तो बाबा ने कहा है कि अंतिम समय तक माया आते रहेगी, किसी न किसी रूप में आएगी। तो अपने ऊपर डबल अटेंशन देना है, डबल ट्रिपल अटेंशन, कि कोई भी कमी कमज़ोरी नहीं रहे। कई बार क्या होता है कि विकार की बात बार बार करते हैं तो क्लैरिटी नहीं आती कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक पार्लेंस में देखें, विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करें, तो जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं कि बीमारी का कारण होता है डेफिशिएंसी, कमी। जैसे विटामिन ए की कमी होती है तो स्किन और आंखों के ऊपर असर आता है, विटामिन बी की कमी होती है तो थकावट कमज़ोरी आती है, नसों में या नर्व्स में झिनझिनाहट होती है, दर्द होता है, इवन डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। विटामिन सी की कमी होती है तो मसूड़ों से पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, या और सारी बातें होती है, एनीमिया होता है, क्योंकि आयरन को एब्सॉर्ब करने के लिए भी विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन सी हीलिंग में भी मदद करता है। विटामिन सी के बहुत सारे फंक्शन हैं। स्कर्वी नाम की बीमारी होती थी, अभी वो बहुत कम हो गई है, लेकिन विटामिन डी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय। बहुत लोगों में भारत में इसकी कमी देखी गई, विटामिन डी और B12। तो डी तो मूड के साथ जुड़ा हुआ है, हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो धूप लेना चाहिए, धूप मिलता नहीं है, क्योंकि सुबह घर में रहते, इसी कार में जाते, ऑफिस में कार्यालय में होता है, वहाँ धूप नहीं होता है। शाम को आते तब तक सूर्य निकल जाता है। और ख़ास करके बीके भाई बहन जो फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनते हैं, उनके बॉडी को सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलता है, तो विटामिन डी तैयार नहीं होता है। और वेजिटेरियन होने के कारण B12 की डेफिशिएंसी भी बहुत लोगों में देखी गई है। तो जैसे विटामिन्स की कमी होती है तो अलग अलग बीमारियाँ आती है, ऐसे ही आत्मा के अंदर भी डेफिशिएंसी है। किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? तो कहेंगे दिव्य गुणों की डेफिशिएंसी है। दिव्य गुणों की लिस्ट है हमारे पास, है ना। बेसिक आत्मा के 7 क्वालिटीज बताए हुए हैं। आत्म अभिमानी बनना माना इन 7 गुणों को कंटिन्यूअसली अनुभव करना, नेचुरली, जबरदस्ती नहीं, नेचुरली उस अवस्था में रहे ना, सोल कॉन्शियस होके। तो ये डेफिशिएंसी है। तो वो डेफिशिएंसी को भरने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा समझकर, वो भी परम धाम में, उतना ये गुण हमारे अंदर आते जाते हैं।
और फिर विकार अपने आप छूटते जाते हैं। उसमें भी वर्तमान साइंस ये कहता है कि 4 केमिकल है, इसको हम कहते हैं डोस, डोस ऑफ हैप्पीनेस। डोज कौन सा है? तो डी माना डोपामिन, ओ माना ऑक्सीटोसिन, एस माना सीरोटोनिन और ई माना एंडोर्फिन। ये 4 नाम है, अंग्रेजी नाम है, शायद जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए कठिन होगा। फिर से बताते, डी माना डोपामिन, ओ माना ऑक्सीटोसिन, एस माना सीरोटोनिन और ई माना एंडोर्फिन। ये 4 मेन हार्मोन्स है या रासायनिक द्रव्य है जो हमारे शरीर में आवश्यक मात्रा में होती है तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहती है, खुशी की अवस्था रहती है। अभी विकार माना क्या है कि इनकी डेफिशिएंसी है। डोपामिन को ही ले लो, डोपामिन ये हमको आनंद का अनुभव कराता है, ठीक है ना। तो भोजन से या जो आज बाबा ने काम विकार की बात की है या और कोई बात है जिसमें डिपेंडेंसी होती है, तो अच्छा भोजन लेने के बाद में हमको खुशी होती है। कल जैसे अभी हम इस समय हुबली कर्नाटक में है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भगवत गीता के ऊपर बना है, बहुत सुंदर है। तो कल 25,000 लोग आए थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो भोजन भी वैसे ही था। तो पसंद का भोजन होता है वो जब हम लेते हैं तो टेस्ट बर्ड के द्वारा, जबान के द्वारा ब्रेन को मैसेज जाता है कि आनंद आ रहा है, अभी आनंद आ रहा है तो और खाएंगे, क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है और डोपामिन बोलता है कि और ले लो तो और खुशी होगी। लेकिन ये बाबा ने जैसे आज की मुरली में कहा ना, एक दूसरे को अल्पकाल का सुख देते हैं। अल्पकाल का सुख है क्योंकि वो डोपामिन लंबे समय तक नहीं चल सकता और वो बंधन उत्पन्न करता है, बंधन उत्पन्न करता है। ऐसे सभी विकार, आज बाबा ने नंबर 1 विकार कहा हुआ है अशुद्ध अहंकार, जिसको ईगो कहते हैं। अशुद्ध अहंकार और इसके अपोजिट में होता है शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार माना स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो अशुद्ध अहंकार से सभी विकार आते हैं, है ना। तो ये भी विस्तार है बहुत बड़ा। तो देखना चाहिए कि अशुद्ध अहंकार मेरे अंदर है तो नहीं है। तो जहाँ शुद्ध अहंकार है और जहाँ सर्व शक्तियाँ है, वहाँ डिपेंडेंसी व्यक्ति और वस्तु के ऊपर की समाप्त हो जाती है। फिर हम भोजन से सुख लेना छोड़ देंगे। बाबा बहुत कहता है मुरली में, बहुत बार कहा है कि देवता है बहुत कम भोजन करते हैं। इवन जो अच्छे योगी है वो बहुत कम भोजन करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी, जो तृप्ति का एहसास है, वो उनको और कहीं से मिलता है। तो इसके ऊपर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, माना आसक्ति खत्म हो जाती है ना। भोजन तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि सेवा करना है, तो शरीर को ताकत चाहिए। तो भोजन संतुलित होना चाहिए जिसमें सभी विटामिन्स हो, पोषक आहार होना चाहिए जिसको कहते हैं संतुलित पोषक आहार। पर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, परावलंबित्व नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा बना है तो ज़्यादा खा ले, तो वहाँ आसक्ति हो गया। तो ये देखना चाहिए कि हम मालिक बनकर शरीर के अग्नि के अंदर स्वाहा करते हैं भोजन को। ऐसे ही बाकी सब विकारों के बारे में आप सोच सकते हैं। तो डोपामिन हमको खुशी का एहसास दिलाता है। अभी डोपामिन अलग अलग तरीकों से निकलता है। एक्सरसाइज भी आप अच्छी तरह से करेंगे या जो सेवा आपको खुशी देती है उससे भी डोपामिन निकलता है। कई डाइट्स के ऐसे पदार्थ हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स है, तो वहाँ से डोपामिन का सोर्स है, हालांकि ये बहुत कम मात्रा में निकलता है। सबसे अच्छा डोपामिन का सोर्स है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करेंगे तो भी डोपामिन निकलेगा। कई लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उससे भी डोपामिन रिलीज होता है, इंस्टेंट रिलीज होता है। तो देखना चाहिए कि मैं डोपामिन कैसे जनरेट करता हूँ अपने ब्रेन के अंदर, क्योंकि डोपामिन आपको खुशी का एहसास कराएगा। शास्त्रों में ऐसे कहते हैं कि अमृत पीते थे ऋषि मुनि, जो साधना करते थे उनको अमृत मिला। अब ये अमृत क्या है?
तो अमृत और कुछ नहीं लेकिन डोपामिन ही अमृत है, क्योंकि आनंद का अनुभव कराता है। तो जितना हम मेडिटेशन में डोपामिन का अनुभव करेंगे, जितना हम मेडिटेशन में डोपामिन का अनुभव करेंगे, उतना हम जिसको बाबा कहते कापारी खुशी में रहेंगे। और जितनी हमारे अंदर कापारी खुशी होगी, उतना हमारी अवस्था अच्छी रहेगी और हम बाबा से कनेक्ट होंगे, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो दो प्रकार से खुशी ले सकते हैं, एक है व्यक्ति और वस्तु को सहारा बना के, और एक है परमात्मा को सहारा बना के, है ना। तो जिन्होंने परमात्मा को संपूर्ण सहारा बना लिया है, उनके अंदर नेचुरली डोपामिन निकलता रहता है, जिसको बाबा ने अलग, देखो बाबा की भाषा अलग है, रूहानी नशा बाबा कहता है। रूहानी नशा या कापारी खुशी या मौलाई मस्ती, ये सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम आए, पर इसके पीछे भाव यही है कि वो अंदर से अमृत निकलता रहे। जिसको बाबा ने यहाँ कहा कि रूहानी नशा, और नशा से स्वमान में स्थित हो जाना, तो वो स्थायी हो जाता है। तो ये हो गए डोपामिन। दूसरा अगर हम देखें तो वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये बहुत स्ट्रेंज है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का उदाहरण जो देते हैं वैज्ञानिक, वो है कि माँ और बच्चे का, जैसे डिलीवरी होती है तो बच्चे को माँ की छाती के ऊपर रखते हैं, तो कांटेक्ट से ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है। और इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च किया है। हमको इस तरह से लेना चाहिए कि जो संगठन की शक्ति है ना, एक दूसरे के संपर्क में रहना, क्योंकि आप अकेले नहीं है ना, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम इंटरडिपेंडेंट सिस्टम में रहते हैं, हमको एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। हम जंगल में जाके सन्यास करने वाले नहीं हैं, जो बाबा ने कहा ना, उनका हद का सन्यास है, हमका बेहद का सन्यास है। तो बाबा ने आदि से अंत तक यही कहा है कि सबके साथ में रहो, और सभी तो मधुबन में आ नहीं सकते, कुछ आत्माओं का पार्ट है, बाकी मेजॉरिटी को घर गृहस्थ में रहते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए बाप याद करना है, बुद्धि से सन्यास करना है। तो सबके साथ में रहेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन भी बहुत खुशी का अनुभव देता है। इसको दूसरे शब्दों में अगर आज की भाषा में कहा जाए तो सोशल हेल्थ, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य ऑक्सीटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने कोई अच्छी सेवा की है ना, और आप उसके पीठ थपथपाते हो, ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है। तो किसी की पीठ थपथपाना ऑक्सीटोसिन जनरेट करता है। तो ऑक्सीटोसिन ह्यूमन टच के साथ जुड़ा हुआ है। कई आत्माओं को हमने देखा ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है, वो उनकी नीड्स होती है। और जैसे जैसे हम बाबा को याद करते जाएंगे, ये ऑक्सीटोसिन भी हमारा अंदर रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन को अच्छी मात्रा में अगर हमको जनरेट करना है, तो स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिकता समाधान देती है, वो है सर्व संबंध बाप के साथ अनुभव करेंगे तो ऑक्सीटोसिन जनरेट होगा। बाबा के साथ समझो आप दोस्त का अनुभव करते हैं, या सखा का अनुभव करते हैं, या पिता का अनुभव करते हैं, तो बाबा की बाहों में समा जो जाएंगे अच्छी तरह से, है ना। बाबा ने डायमंड जुबली वर्ष में एक मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा था कि अमृत वेले बाप की बाहों में समा जाने का अनुभव करो, बहुत ही दिव्य अनुभव होता है। तो ये बाबा की बाहों में समा जाना, ये जो अनुभव है, ये ऑक्सीटोसिन को जनरेट करता है। तो ये भी एक अलौकिक नशा देता है। भक्ति मार्ग में जिन्होंने भी भगवान के साथ का अनुभव किया अलग अलग रूप से, जैसे बाबा हमेशा संत मीराबाई का एग्जाम्पल देते हैं, उसने सखा के रूप में अनुभव किया। बाकी संतों ने भी नंबरवार उसको दोस्त के रूप में या सखा के रूप में अनुभव किया है। तो वो जो अनुभव है वो ऑक्सीटोसिन को जनरेट करता है। तीसरा हार्मोन है सीरोटोनिन। अभी ये इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन इसलिए है क्योंकि इसको मूड के साथ जोड़ा हुआ है, मूड के साथ।
और जिन आत्माओं के अंदर सीरोटोनिन की कमी होती है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको उदासी की बीमारी होती है। सीरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाइयाँ जो मार्केट में है, जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर देते हैं, मन के डॉक्टर देते हैं, उससे डिप्रेशन दूर होता है। तो सीरोटोनिन कैसे बढ़ता है? तो सीरोटोनिन बढ़ता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो, निस्वार्थ कर्म करते हो, दूसरों की मदद करते हो। अभी इस समय डिप्रेशन में जाने का ज़्यादा कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन होते हैं एक दूसरे से, और हमारा कुछ लक्ष्य होता है, इच्छा होती है, वो पूर्ण नहीं होती है, तो निराश हो जाते हैं और हम लेने का ज़्यादा सोचते देने के बगैर। तो जितना हम देते जाएंगे निस्वार्थ भावना से, उतना हमारे अंदर सीरोटोनिन बहुत जनरेट होगा। जिनके जीवन में ये डिप्रेशन है, उनको हम कहते हैं कि आप फिजिकली एक्टिव रहो, है ना, और दूसरों की मदद करो, तो सीरोटोनिन आपको एक बहुत गहरा सेटिस्फैक्शन देगा। खुशी खुशी के लिए डोपामिन और सीरोटोनिन, ये दोनों हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर सीरोटोनिन अगर आपको बढ़ाना है तो देखना चाहिए दिन में कम से कम एक बार तो निस्वार्थ भाव से देने का अभ्यास करो। एक्चुअली देने का संस्कार होना चाहिए। इस समय लोग दुखी है क्योंकि लेते रहते, देते नहीं है, और बाबा ने हमको मास्टर दाता बनाया, और देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। कई लोग समझते हैं हम क्या दे सकते हैं। आप बहुत कुछ दे सकते हो। एक्चुअली ये जो मनसा सेवा है ये देना ही है ना, पूरे विश्व के लिए हम देते हैं। हम किसी एक या दो आत्माओं के बारे में नहीं सोचते, हम विश्व कल्याणकारी है। जैसे कल की मुरली थी, अव्यक्त मुरली, तो देने का संस्कार बढ़ाना चाहिए। और जितना देने का संस्कार होगा जिसका, निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनल देना जिसको कहते हैं, बिना किसी शर्त के। नहीं तो ऐसा भी होता है, कई लोग देते इसलिए है क्योंकि लेना होता है वापस, इसलिए देते हैं। कई चालाकी ऐसे भी करते हैं, बिजनेस में ऐसे होता है, कहते हैं पहला देंगे तो बाद में मिलेगा। तो कई लोग रिलेशनशिप्स में भी, संबंधों में ये देना चालू इसलिए करते कि इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नहीं। बाबा ने हमको सिखाया है अनकंडीशनल देना है ना। तो शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग हर एक को देना, ये बहुत बड़ा दान है। बाबा ने इसको दान कहा हुआ है। ब्राह्मणों को सहयोग देना है, लेकिन दूसरे आत्माओं को दान देना है। और हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना, ये भी देना हुआ। तो दे सकते हैं, किसी को रूहानी दृष्टि से देखना, ये भी देना हो गया। किसी को मुस्कुराहट देना, ये भी देना हो गया, है ना। किसी की बात को सुनना, समझना, ये भी देना हो गया। आप उसको सहयोग दे रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा सहयोग का नोट सबको देना है। तो देने का बहुत बड़ा विस्तार है। आप इसकी गहराई में जाके इसके ऊपर चिंतन करना, क्या मैं दाता हूँ? जितने आप दाता रहेंगे, एक्चुअली भगवत गीता को वन लाइन में कह सकते हैं, निष्काम कर्म करना। परमात्मा की याद में निष्काम कर्म करना है, वन लाइन। तो निष्काम कर्म करने वाला एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एक शिव बाबा ही है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। रियल दाता वही है, और वो हमको अपने जैसा बनाता है। और हम भी नंबरवार उस निष्काम दातापन की स्टेज पर आने लगते हैं। लेकिन देते देते वो देने का अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया। जैसे कई बाबा के बच्चे सोचते कि हमने यज्ञ में इतना दिया। अभी ये देना भी अहंकार को जन्म दे सकता है ना। मैंने इतनी सेवा किया वगैरह वगैरह। जो पूरी दुनिया को देता है उसको हम क्या दे सकते हैं, है ना। तो ये भाव अगर किसी के अंदर आता है तो डबल अटेंशन देना, क्योंकि ये फिर दुख का कारण बन सकता है। क्योंकि कई भाई बहनें फिर कहते कि हमने इतना दिया लेकिन हमको क्या मिला, वगैरह वगैरह। तो चेक करो मेरे अंदर देने का अहंकार तो नहीं है ना। फिर कुछ भी हो, आपने सेवा दी। बाबा ने एक मुरली में कहा कि जो आत्माएं अंदर से खाली होते हैं तो वो कैसे सोचते कि देखो मैंने इतनी यज्ञ की सेवा की, सेंटर की सेवा की, मुझे एक गिलास पानी का भी नहीं दिया। तो बाबा ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा एक गिलास पानी के लिए थोड़ी सेवा कर रहे थे, पानी चाहिए तो उठ के ले लेना चाहिए। पर कई लोगों की अपेक्षा रहती है कि मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो। हमने पहले भी देखा, ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है व्यक्ति के अंदर। मांगते रहते प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो।
सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। अभी मांगने वाला कौन होता है? मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है। और बाबा की श्रीमत है, मांगने से मरना भला, है ना। इससे अच्छा तो मर जाए, लेकिन मांगना नहीं है, हमको देना है। दाता की पोजीशन सुपीरियर होती है। तो अपने आप को अंदर से इतना भरपूर करना है कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। और जितना हम निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करने लगेंगे, उतना हमारे अंदर ये सीरोटोनिन बढ़ता जाएगा ब्रेन के अंदर, और हमारा सेल्फ एस्टीम, स्वमान अपने आप बढ़ता जाएगा। आप ये करके देखो, दिन भर में निष्काम भाव से कर्म करो, तो आपको अंदर से इतनी खुशी होगी, आप अपने नज़रों में उड़ जाएंगे। क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी संतुष्टता के लिए कर रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं कि बाबा चाहता था तो और किसी को यूज कर सकता था, लेकिन बाबा मुझे ईश्वरीय सेवा के लिए यूज कर रहा है, ये मेरा अहो सौभाग्य कहेंगे। नहीं तो भगवान के लिए क्या कमी थी? वो किसी को भी, विश्व में 800 करोड़ के करीब आत्माएं हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन इतनी आत्माओं में से मेरे को चुना, ये मेरा हो सौभाग्य। और बाबा मुझे सेवा का मौका दे रहा है, तो मैं कितनी न भाग्यवान हूँ। दिल से शुक्रिया बाबा को करती हूँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने मुझे चुना, और आपकी शक्ति से, आपकी शुभ भावना, शुभकामना से, आपके प्यार से मैं आत्मा धीरे धीरे संपूर्णता की स्टेज पर जा रही है। मुझे अपनी कमी कमजोरियों का एहसास हो रहा है। तो बिना निराश हुए मैं धीरे धीरे आपकी याद बढ़ाते जा रही हूँ, दिव्य गुणों के धारण करते जा रही हूँ, और एक दिन जरूर संपूर्ण अवस्था को पहुंचूंगी। ये अंदर से कॉन्फिडेंस आना लगता है, क्योंकि बाबा के गुण हम धारण करने लगते हैं। जो जिसके संग में रहेगा, उसके गुण उसके अंदर आने लगते हैं। अगर आप टीवी देखते रहते हो बार बार, तो टीवी के गुण, जो भी सीरियल मूवीज है, वो आपके अंदर आने लगेंगे, क्योंकि उसका प्रभाव आप चाहो नहीं चाहो होता ही है। जिस व्यक्ति के संग में रहते हो, उसका गुण आपके अंदर आने लगता है। अभी ये प्रिंसिपल इटरनली ट्रू है। संगति संग दोषा, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। तो हमारा संग तो किसके साथ है? सर्वोच्च सत्ता जो है। तो जितना हमारा मन बुद्धि से परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ संग रहेगा, ब्रह्मा बाबा के साथ संग रहेगा, या महारथी आत्माओं के संग रहेगा, तो उतना हमारे अंदर उनकी दिव्यता आने लगेंगे, और दिव्यता को लोग अनुभव करते हैं। तो सीरोटोनिन बना बढ़ाने के लिए हमको देखना चाहिए कि दातापन का स्वभाव हमारा बढ़ता जाए, है ना। और अपने आप आपको भरपूरता का अनुभव करेगा। अभी अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम 30 में से 25 दिन ट्रैवल करते ईश्वरीय सेवा के लिए। तो लोग पूछते हैं, आप थकते नहीं हो क्या? दिन से रात भर ये सेवा सेवा सेवा, इससे थकते नहीं हो? तो उनको एक ही जवाब देते हैं, जब ईश्वरीय कमाई होती है तो थकावट नहीं होती है। क्योंकि जहाँ कमाई होती है, वहाँ थकावट कहाँ से आएगी? वो बिजनेसमैन देखो, उनको बोलो गिराई आ रहे आपके, तो डबल काम करेंगे, क्योंकि कमाई हो रही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कमाई का अनुभव करना है। वो कैसे होगा? जितना आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से आपका देने का थॉट होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, ये रियलाइजेशन है कि पाना था सो पा लिया। ये रियलाइजेशन जब होगी, तब देना चालू करेंगे, और जितना देते जाएंगे उतना आता जाएगा, उतना अंदर से हम भरपूर होते जाएंगे। चौथा केमिकल है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन का मतलब है एंडोजिनस मॉर्फिन। मॉर्फिन माना जिसको अफीम कहते हैं। ये बहुत बड़ा आविष्कार साइंस के क्षेत्र का था कि जितना है एंडोर्फिन्स हमारे शरीर में रिलीज होता है, उतना हमको दर्द और दुख की फीलिंग कम आती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का द्रव्य रिलीज होता है। ये हमारे शरीर के दर्द को कम करता है। तो ये पेन किलर है, नेचुरल। आपको कोई भी पेन किलर गोली लेने की जरूरत नहीं है। और ये मेडिटेशन से भी रिलीज होता है, एंडोर्फिन और एनकेफेलिन, ऐसे दो केमिकल है। तो ये भी हमारे दर्द को कम करता है, सहन शक्ति को बढ़ाता है। तो बेस्ट तरीका एक्सरसाइज करें, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका, जितने मेडिटेटर्स होते हैं, योगी होते हैं, उनका बिना एनेस्थीसिया ऑपरेशन होता है। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर एंडोर्फिन्स रहता है, तो उनको दर्द नहीं होता है। हमने तो इसके ऊपर स्टडीज भी की हुई है हमारे एक डॉक्टर साहब ने, कि जो दांत निकालने का दर्द होता है बहुत सीवियर होता है। तो दो ग्रुप बनाए, एक बीके और एक मेडिटेशन करने वाले और एक नहीं मेडिटेशन करने वाले। तो देखा कि जो मेडिटेशन अच्छा करते हैं उनको दर्द की गोली की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंडोर्फिन जनरेट होता है। तो ये चारों हार्मोन हैं, डीओएसीडोस, ये जैसे हमारे अंदर रिलीज होते जाएंगे, ऐसे और भी हार्मोन है। इस समय चार के बारे में ही कह रहे हैं। तो आप ऐसी अवस्था में जाएंगे कि आपको दुख की फीलिंग नहीं आएगी, है ना। तो पूरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। और जो आज बाबा ने सतो प्रधान संन्यास की बात कही है, वो सतो प्रधान संन्यास हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। विकार अपने आप छूटते जाएंगे और नेचुरली ये जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, ये हमारे बुद्धि में बहुत अच्छी तरह बढ़ता जाएगा। आज का वरदान में बाबा ने जैसे कहा ना, तीव्र पुरुषार्थी कैसे संगम युग के महत्व को जानेंगे। तो जितना जितना हम योग में निरंतर अवस्था को प्राप्त करते, उतना ये एंडोजीनियस हार्मोन्स जो हमारे अंदर निकलते अंदर से, ये बढ़ने लगते और वो अवस्था खींचती है। देखो, एक है कि पुरुषार्थी से उस अवस्था में जाना, लेकिन लक्ष्य हमारा है नेचुरल, निरंतर शक्तिशाली उस अवस्था में रहना। नेचुरल हो माना सहज हो, और निरंतर हो, ये दो शब्द बाबा हमेशा कहते, सदा कल्याणकारी। सदा शिव शब्द है ना, तो जैसे सदा शिव है वैसे हमको भी वो सदा शिव के समान बनाता है। और फिर हमारे द्वारा एक एक सेकंड का वैल्यू हमको समझ में आएगा कि ये सेकंड गया माना मेरी खुशी कम हो गई। जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं, कोटेशन है उनका, कि फॉर एवरी 1 मिनट यू आर एंग्री और डिस्टर्ब, यू लूज 60 सेकेंड ऑफ हैप्पीनेस। माना 1 मिनट भी आप अपने जीवन में दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट भी आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप अपने जीवन के 60 सेकंड खुशी गवा देते हैं। देखो कैसा तरीका है। और ये एग्जैक्टली ये अनुभव योगियों को होता है। द मोमेंट उनको पता चलता है कि मेरा 1 सेकंड अटेंशन कम रहा तो मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया। आपको इसी भाषा में समझना पड़ेगा, लॉस हो गया। क्योंकि जैसे वो शेयर मार्केट में है ना, शेयर्स को देखते रहते सेकंड सेकंड, तो वो लॉस होना नहीं चाहते, वो प्रॉफिट में जाना चाहते, फायदे में रहना चाहते हैं। ऐसे ही जो योगी आत्मा है उनको धीरे धीरे सबको नंबरवार ये रियलाइजेशन होता है कि जितना मैं मौन में रहूंगा, साइलेंस में रहूंगा, मनसा सेवा में रहूंगा, बाबा की याद में रहूंगा, उतनी मेरी कमाई है। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर श्लोक भी लिखे हैं कि जो घड़ी परमात्मा के याद के बगैर गई, मेरा नुकसान हो गया। देखो कितना अटेंशन भक्तों ने भी रखा है, तो हम बाबा के बच्चों को कितना अटेंशन रखना चाहिए। तो स्पष्ट अनुभव होता है कि यह संगम युग का छोटा सा युग, और इसमें बाप के साथ का अनुभव होता है। और समय और ये जीवन इस समय का दोनों ही हीरे तुल्य है। तो 1 सेकंड गवाया माना, बाबा ने तो एक मुरली में कहा 1 वर्ष गवाया। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी जम रही है, तो मुझे कितना अटेंशन से तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब ये अवस्था होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे द्वारा सबको स्नेह और सहयोग मिलेगा। और ऐसे ही बाबा के बच्चे विश्व सेवादारी बनते हैं और ड्रामा को यथार्थ रीति समझते हैं। और कभी ये नहीं कहते कि ड्रामा में होगा तो होगा, करूँगा नहीं। वो प्रोएक्टिव बन के, है ना, बाबा की याद में रह के अपना ड्रामा क्रिएट करते हैं, किसी को दोष नहीं देते, ईश्वरीय फैमिली में लॉ से चलते हैं। तो पूरी मुरली में अगर आप देखो तो आज की मुरली थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं। तो ये 4 केमिकल्स के ऊपर हम अटेंशन रखेंगे। डोज, अंग्रेजी शब्द डोज ध्यान में रखेंगे, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। तो हम अंदर से भरपूर होते जाएंगे, और जितना अंदर से हम भरपूर होते जाएंगे उतना व्यक्ति और वस्तु
के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है, उसके सहारे हम चलते हैं, वो सहारा छूट जाएगा और एक अविनाशी सहारे में हमारी बुद्धि स्थित हो जाएगी और हम संपूर्ण अवस्था के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आज 16 मई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। अनुभव करेंगे कि इस शरीर में मैं अवतरित आत्मा हूँ, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। मैंने महसूस किया है कि मेरे अंदर ईश्वर के सभी गुण और शक्तियां हैं। सभी आत्माएं ईश्वर के नाते आपस में भाई भाई है। मेरी दृष्टि सदैव आत्मिक रहती है। हर समय मैं आत्मिक दृष्टि बनाए रखता हूँ। बाबा मुझे भरपूर कर रहा है। बाबा से सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मेरे अंदर ये चारों केमिकल्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन आवश्यक मात्रा में रिलीज हो रहे हैं। मैं नेचुरल और निरंतर परमात्मा की याद में रहने वाली महान आत्मा हूँ। मैंने संगम युग के हर सेकंड के महत्व को पहचान लिया है। अपने इस बीके लाइफ के महत्व को भी पहचान लिया कि ये हीरे तुल्य जीवन है। जितना जितना इसका महत्व मेरे अंदर बैठता जा रहा है, मैं एक सेकंड भी बाप की याद के बगैर नहीं रहता। और मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है कि बाबा की याद नेचुरल और निरंतर, बाबा का साथ नेचुरल और निरंतर मैं अनुभव कर रही हूँ। पुरानी दुनिया बुद्धि से निकलते जा रही है और बाप और वर्षा नेचुरली मेरी बुद्धि में आता जा रहा है। अंदर से भरपूर होने के कारण हर आत्मा को स्नेह और सहयोग देना मेरे लिए सहज होता जा रहा है। श्रीमत पर चलना मेरे लिए नेचुरल है। दिनों दिन मैं हल्का होते जा रहा हूँ, अंदर से भरपूर तृप्त संतुष्ट होते जा रहा हूँ। ड्रामा को मैंने यथार्थ समझ लिया है और मैं ड्रामा में अपना श्रेष्ठ पार्ट नून कर रही हूँ। हर क्षण हर सेकंड मेरा अटेंशन बढ़ता जा रहा है और सबको निष्काम भाव से देने का संकल्प आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, हल्का हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे तुम मेरे हो। मुझे पता है कि तुमको पुरुषार्थ में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान बाप हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। अपने अशुद्ध अहंकार को त्याग करो और मेरी याद में रहो। मेरी सर्व शक्तियाँ तुम्हें माया के ऊपर विजय प्राप्त करने में सहयोग देगी, इसलिए निराश मत बनो। हर सेकंड को श्रेष्ठ बनाओ। सर्व को मर्यादा में रहते हुए स्नेह और सहयोग दो, तो तुम बाप समान विश्व सेवादारी बन जाओगे। बाबा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ और बाबा की बाहों में समा रही हूँ। बाबा ने भी मुझे अपनी बाहों में समा लिया है। बाबा का अविनाशी अनकंडीशनल लव, प्यार मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा की बाहों में जाते ही ऑक्सीटोसिन नेचुरली मेरे अंदर निकलता जा रहा है। मैं बाबा से वायदा कर रही हूँ, हाँ बाबा, मैं आपकी थी, आपकी हूँ और हमेशा आपकी बनी रहूंगी। आपकी श्रीमत पर चलकर सबको मर्यादा में रहते हुए सुख दूंगी और विश्व का कल्याण करूंगी, विश्व सेवादारी बनूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।